आज सॉल्यूशन चैप्टर के वीडियो नंबर 2 में हम लोग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का डिस्कशन करेंगे। चलेंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो सिंपली कंसंट्रेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट present in given quantity of the solution। सॉल्यूशन के किसी गिवन क्वांटिटी में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। लेकिन जो भी डिसॉल्व होता है उसको अलग अलग टर्म में हम लोग अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, डिफरेंट टर्म से यूज करते हैं। तो वन बाय वन ये सारे यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी क्लियर। मास परसेंटेज क्या हो गया, तो इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने क्लियर हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, जितना मास प्रेजेंट होगा किसी कंपोनेंट का वही क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। तो हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने क्लियर है। अब मान लेते हैं नाउ लेट ए और बी दो कंपोनेंट है। ए और बी क्या है, दो कंपोनेंट है। ए का मास अगर WA है, बी का मास WB है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा, ए का मास WA बाय टोटल मास WA प्लस WB इंटू क्या हो जाएगा, 100। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, बी का मास WB बाय टोटल मास WA प्लस WB इंटू 100। मैंने क्लियर हो गया। ये हो गया आपका मास परसेंटेज। अब जैसे लिखा हुआ अगर हो a 10% W by W NaCl solution, इसका मीनिंग क्या होगा, a 10% W by W NaCl solution, it means that 10 gram of NaCl is dissolved in 90 gram of water so as to make the solution 100 gram। मीनिंग क्लियर हो गया। A 10% W by W NaCl solution means 10 ग्राम NaCl लेंगे और 90 ग्राम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। मैंने क्लियर है। यहां मास परसेंटेज होता है कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V बाई V से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते A और B दो कंपोनेंट है, A का वॉल्यूम VA है, B का वॉल्यूम VB। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A क्या हो जाएगा, A का वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे 100, ठीक है।
उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालना, क्या करेंगे, बी का वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मीनिंग क्लियर हो गया। अब जैसे यहां लिखा हुआ है अ 10% V बाई V इथेनॉलिक सॉल्यूशन, यहां थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। जैसे इसके पहले बताए थे कि अगर 90 ग्राम हम वाटर लेते हैं और इसमें 10 ग्राम NaCl को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा कितना होगा, 90 ग्राम और 10 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर 90 ग्राम हम के जगह 90 ml अगर हम लोग वाटर लेते हैं और इसमें वॉल्यूम यहां दिखा रहे हैं हम लोग 10 ml इथेनॉल मिलाते हैं तो वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml। ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम जो है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हो सकता है यहां वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो या वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो। अगर एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो वॉल्यूम 100 से कम होगा। तो 100 मिलीलीटर हो ये कंपलसरी नहीं है। इक्वल टू भी 100 हो सकता है, ठीक है, लेस देन 100 हो सकता है, ग्रेटर देन 100 हो सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे अ 10% V by V इथेनॉलिक सॉल्यूशन, इट मींस दैट 10 ml of ethanol is mixed with enough water। इसको मेंशन नहीं करेंगे हम कितना वाटर ले रहे हैं, enough water so as to make the solution 100 ml। मैंने क्लियर है, ये होता आपका वॉल्यूम परसेंटेज। इसके नेक्स्ट था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज समझ में आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया। थर्ड है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको W बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड फार्मेसी, वहां यूज करते हैं। जैसे दिया हुआ 10% W बाई V NaCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ml of the solution। क्लियर हो गया। तो यहां तीन चीज डिस्कस किए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है, इसको पीपीएम कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट, तो उसके कंसेंट्रेशन को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंपली क्या कहेंगे, व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन very minute amounts, very small amounts। जैसे हम लोग किसी कुआं के पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो पानी का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है और जो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डालते हैं। तो अगर 1 लीटर पानी निकालेंगे उसमें ब्लीचिंग पाउडर का कंसेंट्रेशन नोट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल आएगा। तो उसके कंसेंट्रेशन को पर लीटर नहीं निकालते हैं, मिलियन पार्ट में निकालते हैं। तो हम क्या मेंशन करें यहां, व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स देन इट्स कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड
इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। मैंने क्लियर है? अब ये है क्या पीपीएम? तो इट इज द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। दस कोई कंपोनेंट ए है, अगर हमको निकालना पीपीएम ऑफ ए, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए, तो हम लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट ए बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। अब यहां मास में एक्सप्रेस किए, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन को आप चाहे तो W बाई W में एक्सप्रेस कर सकते हैं, W बाई V में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और V बाई V में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया? इसके बाद अब यहां एक क्वेश्चन है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, हमको निकालना क्या है? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हमारा क्या? ऑक्जेलिक एसिड। तो मास कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या टोटल मास सॉल्यूशन का दिया हुआ है? नहीं। क्या दिया हुआ है यहां पे? 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है। हमको यहां क्या चाहिए? मास। तो आपको पता होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। और मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हमारा है? 1.1। वॉल्यूम कितना है? 500। तो कितना हो जाएगा? 550। तो इसका मास कितना निकल गया? 550 ग्राम। तो यहां पे मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मास 11 ग्राम बाई मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया? 550 ग्राम इंटू क्या करेंगे? 100। 11 5 जा 50 या 2, तो कितना निकल गया? इक्वल टू। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद मोलैरिटी से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।